हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम चंबा से देवीकोठी मंदिर की यात्रा कर रहे हैं और तीसरा पार्ट हम यहीं से ही शुरू करने वाले हैं। 2 बजे के टाइम हम पहुंच गए देवीकोठी में और यहाँ से हम जब बस से उतरे तो यहाँ से थोड़ा सा जो रास्ता है वो पैदल जाना पड़ता है मंदिर के लिए। ये नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर है ये देवीकोठी गांव और सामने ये बर्फ से ढके सफेद पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मजराड़ू से हम 12:10 पर चले थे और यहाँ पर पहुंचे हम 2 बजे के टाइम। और बस यहाँ से अब थोड़ा सा आगे जाएगी और उसके बाद हम वापस इसी बस में ही जाने वाले हैं। ये है हिमाचल के जिला चंबा की चुराहा घाटी का देवीकोठी गांव और गांव के नीचे ही ये बैरावाली माता का जो मंदिर है, अभी हम वहां पहुंच चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि राजा उमेद सिंह ने 1724 ईस्वी में किया था, ऐसा कहा जाता है। मंदिर में आने के बाद यहाँ पर जो कलाकृतियाँ और आकृतियाँ बनाई गई हैं वो भी काफी पुराने टाइम की है और मंदिर का जो बाहरी ढांचा है उसे भी अब अच्छी तरह से बनाया गया है। ये है देवीकोठी गांव, जहाँ से गुजरते हुए गांव से नीचे मंदिर की ओर जाना पड़ता है क्योंकि मंदिर नीचे है और ये गांव ऊपर रहता है। और सामने ये बर्फ से ढके पहाड़। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से वापस चंबा की ओर, क्योंकि टाइम भी होने वाला है और अभी हम पहुंच गए अपनी बस में, क्योंकि हमें ये सफर एक ही दिन में पूरा करना है और अभी हम यहाँ से चंबा के लिए जाने वाले हैं। लेकिन आपको ये मैं सफर पार्ट वाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको देखने में और मजा आए। अभी हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर बर्फ जो है वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर बर्फ जो पड़ती है तो साल के 6 मंथ तो यहाँ पर बर्फ रहती ही है और बस जो है वो ऊपर आती ही नहीं है। रोड से ऊपर के जो एरिया हैं वहां पर अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखाई दे रही है और बर्फ के चलते यहाँ पर जो बस देवीकोठी से सुबह चंबा के लिए चलती है वो बस भी अभी बैरागढ़ तक ही आ रही है और ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि रात के टाइम कभी भी बर्फ पड़ जाती है तो फिर बर्फ में बस को नीचे ले आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बस भी बंजराड़ू से देवीकोठी की ओर जा रही है, लेकिन इस बस में हम आते तो चंबा के लिए लेट हो जाते, इसलिए हम इसी बस में जो फर्स्ट बस आती है इसी में ही जल्दी आ गए, क्योंकि इसी में ही हम आए हैं तो जल्दी ही चंबा के लिए बस भी पकड़ पाएंगे।
आगे अभी हम पहुंच रहे हैं बैरागढ़ जीरो के पास। ऊपर का रास्ता बैरागढ़ के लिए और नीचे का बंजराड़ू के लिए। अब बात करें देवी कोठी मंदिर की डिस्टेंस की, तो बंजराड़ू से ये मंदिर लगभग 35 किलोमीटर और चंबा से 105 किलोमीटर के आसपास और भरमौर से 160 किलोमीटर के आसपास और डलहौजी से 140 किलोमीटर, साचपास से 40 किलोमीटर। रोड जो है वो भी अच्छा है यहाँ का। और आप यहाँ पर बस के अलावा भी अपनी गाड़ी लेकर भी पहुँच सकते हैं यहाँ। और अगर आप बस में भी आना चाहें तो उसके लिए ही हमने चंबा से स्पेशली ये वीडियो बनाई है, तो आप चंबा से इस वीडियो को जरूर देखें। अब अगर यहाँ बात करें रहने की, तो यहाँ बैरागढ़ के एरिया में ही होम स्टे मिल जाएंगे रुकने के लिए। और आगे रहने के लिए फर्स्ट का रेस्ट हाउस है और होम स्टे भी अवेलेबल है बैरागढ़ के एरिया में। इतना सफ़र तो हमारा चंबा से कामयाब रहा, लेकिन अभी हमें चंबा तक बस मिलेगी या नहीं वो आगे पता चलेगा। 12:10 पर हम बंजराड़ू से चले थे और 1:45 के टाइम पहुंच गए थे देवी कोठी में। तो लगभग 1 सवा 1.5 घंटे का टाइम लगा। और अगर बात करें बंजराड़ू से देवी कोठी तक के किराए की, तो बंजराड़ू से देवी कोठी तक का जो किराया है वो 90 रुपये का है। हर साल सितंबर के महीने में देवी कोठी मंदिर में जात्रा होती है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए कॉलोनी मोड़ के पास। और यहाँ से अभी हमारी बस बंजराड़ू के लिए जाएगी और उसके बाद ये बस चरड़ा के लिए जाएगी। सुबह ये बस चरड़ा से बंजराड़ू पहुंची और बंजराड़ू से देवी कोठी, और अब ये डायरेक्ट बस चरड़ा के लिए जाएगी। चार बजे के टाइम हम पहुंच गए बंजराड़ू बस स्टैंड में। और अब यहाँ से हमें चंबा के लिए बस मिलने वाली है। और ये चौधरी बस भी यहाँ पर सनवाल की ओर जा रही है और अभी ये चंबा से आ रही है। चार बजे हम पहुंच गए बंजराड़ू में और इसी बस में ही अभी हम नकरोड तक जाने वाले हैं। और अभी हम बंजराड़ू से निकल चुके हैं। बंजराड़ू से ये बस चरड़ा के लिए 4:10 पर निकलती है और चंबा के लिए बस 4:30 बजे मिलती है बंजराड़ू में। तो हमारे ड्राइवर जी ने कहा, बशीर भाई ने, कि आप हमारे साथ नकरोड तक चल सकते हैं और उसके बाद भी आपको चंबा के लिए बस नकरोड में मिल जाएगी। शाम के टाइम ये तीसा गांव का नज़ारा है। और अभी हम तीसा पे पहुंच चुके हैं नीचे और नकरोड तक हुसैन बस में ही जाने वाले हैं। उसके बाद हम नकरोड से चंबा के लिए बस लेने वाले हैं। तीसा बंजराड़ू का ये तीसा गांव से आगे शिकारी मोड़, इस मोड़ को शिकारी मोड़ के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्त भी यहाँ पर पीछे उतर गए क्योंकि उन्हें भी घर जाना था। तो उनका मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने ये सारा वीडियो शूट उन्होंने ही किया था। और अब हमारा सफ़र उनके साथ यहाँ पर समाप्त हुआ।
इतना हमारा सफ़र जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आगे बस मिलेगी या नहीं। न्यू प्रेम की ये बस बंजराड़ू से कांगड़ा टांडा की ओर चलती है और अभी बंजराड़ू की ओर जा रही है। अभी हम नकरोड की ओर जा रहे हैं और आगे से ये हमारे जीतू भाई हैं जो कि शर्मा बस के साथ चालक हैं। देवी कोठी से चंबा रोड पर चलते हैं ये। 4:45 हम पहुंच गए नकरोड में और अब हम यहाँ उतर जाएंगे और ये बस यहाँ से चलरा के लिए जाएगी और हमें यहाँ पर 5:20 पर बस मिलने वाली है। थोड़ी देर यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद पीछे से ये बस आ गई है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाएगी। चंबा की ओर हमें ये बस मिल गई, लेकिन सीट नहीं मिली कंफर्टेबल जहाँ से मैं अच्छा वीडियो शूट कर सकूं। चांजू नाला के पास करण बस चंबा से बौंदेड़ी मंगली की ओर चलने वाली ये बस अभी मंगली की ओर जा रही है। पाँच 20 का टाइम दिया था नकरोड में इस बस का पहुंचने का, तो पूरे 5:20 पर ये बस नकरोड में निकल पड़ी और बस में भी इतना रश है कि खड़े होना भी मुश्किल है। और जल्दी ही हम आगे पहुंच गए रखालू मंडी के पास। सुबह भी हमें ये प्राइवेट बस यहाँ पर मिली थी और जाते टाइम भी ये बस यहाँ पर मिली है। कोटी की ओर अभी हम आगे बढ़ चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। अच्छी सीट ना मिलने के बावजूद मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ और हमारी बस के आगे एक और एचआरटीसी की बस चली हुई है जो कि बैरागढ़ से शिमला की ओर जा रही है। चंबा से बंजराड़ू या बंजराड़ू से चंबा की किराए की बात करें तो बंजराड़ू से चंबा तक का जो किराया है वो 150 रुपये है और नकरोट से चंबा तक का किराया 120 रुपये। अगर आपके पास किराया कैश में नहीं है तो वो ऑनलाइन भी किराया दे सकते हैं एचआरटीसी बस में। आगे अच्छी सीट मिलने के बाद जल्दी ही फिर हम कोटी और पुखरी को भी क्रॉस करके निकल पड़े। तो फाइनली हमारा एक दिन का ये सफ़र कामयाब रहा। एक ही दिन में हम चंबा से देवी कोठी और देवी कोठी से चंबा पहुंच गए और अब मुझे बालू में ही उतर जाना है और मुझे यहीं ठहरना है, तो मैं यहीं उतर जाऊंगा। और आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और आप भी एक ही दिन में ये सफ़र पूरा कर सकते हैं। तो फिर हम जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।